बीजेपी ने तो देश को लूट लिया। कि भाजपा जो सरकार है वो हमेशा ही झूठी सरकार है और उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, कुछ काम तो है नहीं। हिंदू और मुस्लिम के अलावा कर क्या रहे हैं वो, आप बताइए। जब भाजपा की सरकार दिल्ली विधानसभा में बनेगी तो दोगुनी गति से विकास होगा, वो कह रहे हैं। मुझे लगता है विकास तो नहीं होगा, नाश जरूर होगा इस देश का। सबको एक 5 किलो राशन में बांट के रख दिया, सिर्फ एक बटोर के रख दिया उन्होंने। केजरीवाल लूट लिया दिल्ली को, कह रहे हैं। केजरीवाल लेखा तो कोई लाले न पैदा हुआ है। राम मंदिर में हम क्या थाल घुमाएंगे? और अगर हिंदू है तो अपने मन में मंदिर है। हम भी हिंदू है, कट्टर हिंदू हूँ मैं, गौड़ ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं है जय श्री राम और चाकू भोग दो। कर ही रहे यूपी में, देखो, अरे जय श्री राम बोलते हैं और मार देते। महाकुंभ हो रहा है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था ना, कोई ऊपर टेंट है ना, कुछ है ना, खाने की व्यवस्था है। अरे झूठे लोग हैं, इनकी क्या बात कर रहे हो? मोदी है चोर, हिंदू मुसलमान करके लड़वा दिया। कपड़े से पहचानता है कि मुसलमान है, दाढ़ी से पहचानता है, कपड़े से पहचानता है। बीजेपी को देश से टाटा ओके बाय बाय कर देंगे। चोर है या धांधली करते हैं, वोट बढ़ा करके और ईवीएम में धांधली करके करते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या किया इन्होंने? बोलो, केजरीवाल जैसा कोई लाल पैदा न हुआ न होगा। हम अभी जामनगर हाउस पे हैं। आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कुछ ही समय में यहाँ पे वो अपना नामांकन करने आने वाले हैं। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है वहाँ यहाँ उनके उत्साह के लिए आए हुए हैं, उनका समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या आम आदमी पार्टी चौका लगा पाएगी? क्योंकि लगातार सभी पार्टियाँ इस बार कह रही है कि हम अपना जो है फिर से सरकार बनाएंगे। क्या मैडम क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी चौका लगा पाएगी इस बार फिर से? बहुत मजबूती से हम दिल्ली में अपनी सरकार, चौथी बार केजरीवाल जी की सरकार आ रही है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं का, नौजवानों का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है और बहुत मजबूती से चौथी बार दिल्ली में हमारी सरकार आ रही है। भाजपा कह रही है कि इस बार दिल्ली की जनता जो है वो केजरीवाल को टाटा ओके बाय बाय कहने वाली है, क्या कहेंगे? आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाजपा जो सरकार है वो हमेशा ही झूठी सरकार है और उसने जितना भी आज तक बोला है वो झूठ के ऊपर ही सरकार बनाती आई है। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता उन्हें दिखा देगी कि इस बार चौथी बार केजरीवाल जी की सरकार पूरी मजबूती के साथ दिल्ली में हम लेके आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ जो है ना ठगा, कोई काम हम नहीं किया है, बस विज्ञापन पे काम हुआ है और कुछ भी काम नहीं हुआ है। देखिए, ये जो भाजपा सरकार की जो आप बात कर रहे हैं, ये वो अपने बारे में बताना चाह रहे हैं। आपको समझना होगा कि यहाँ पे इतनी महिलाएं हैं, नौजवान हमारे साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में इस दिल्ली के लिए क्या किया है। भाजपा की सरकार 22 राज्यों में चल रही है। 22 राज्यों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के स्कूल, उनके हॉस्पिटल्स, आप वहाँ की महिलाओं से पूछेंगे तो वहाँ ध्वस्त हो चुका है सिस्टम उनका। और दिल्ली में अगर आप बात करेंगे, यहाँ जितने लोग हैं और बाहर भी कहीं पर भी आप बात करते हैं, तो दिल्ली सरकार जो हमारी है वो 10 सालों में उन्होंने जो मजबूती के साथ दिल्ली में काम किया है। तो ये जो आज जनसभा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे केजरीवाल जी अंदर अपना पर्चा भरने गए हैं, इस बार भाजपा को ये पता चल जाएगा कि कितनी मजबूती के साथ हम अपने दिल्ली में अपनी चौथी बार सरकार लेके आ रहे हैं। कितनी सीटें, क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें? पूरी 70। हम तो 70 पे लेके आएंगे, हम क्यों मना करेंगे? 70 की 70 सीटें आएंगी। और भी कुछ बहुत सारे लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? भाजपा कह रही कि इस बार ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और बोलने दो उनको जो बोल रहे हैं, लेकिन आएगी तो यही सरकार। आएगी यही सरकार? हाँ जी, यही आएगी। तो क्यों आएगी यही सरकार? क्यों आएगी? ये सब कुछ उन्होंने किया है, उस बेस पे आएगी। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार तो देखो सभी करते हैं, है ना? इन्होंने भी किया है? नहीं, इन्होंने नहीं किया, ये तो इनके ऊपर तो इल्जाम लगाया गया है ना। ये कैसे कर सकते? इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने क्या जो करते हैं वही इल्जाम लगाते हैं। चलिए ठीक है मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं आज के दिन पे? जिस प्रकार से केजरीवाल कह रहे हैं कि फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों कह रही है कि कोई काम वाम नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। हुआ है, उसको हम लोग माने या नहीं माने, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से तो भर मोहम्मद से अच्छा काम किया। पानी भी उन्होंने फ्री दिया, बस भी उन्होंने फ्री दिया, बिजली भी दिया। गरीब बच्चों के लिए स्कूलों में अच्छी मतलब सुशासन किया और अपना मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों को भी अच्छी सुविधा दिया बड़ों बच्चों और अमीर घर गरीब घर के लिए सबके लिए किया उन्होंने। कोई ये नहीं कि ये जो बहुत सारे चैनल पे दिखाया जा रहा है कि पानी गंदा आ रहा है, बोतल में भर भर के महिलाएं ही दिखा रही हैं कि पानी बड़ा गंदा आ रहा है, क्या कहें? नहीं, पानी गंदा नहीं आ रहा, और अगर आता है तो क्या वो अपने घर से थोड़ी भेजते हैं किसी को? तो पानी तो सभी के लिए आ रहा है, वो अपने घर से थोड़ी ना किसी के लिए भेजते हैं। वो तो हमारा है कि हम उनके ऊपर एक गंदा वर्ड लगा रहे हैं कि हाँ गंदा पानी आ रहा है इससे, और ज्यादा तक वही लोग लगाएंगे जो उनसे छिड़ते उनसे खिलाफ हैं। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हो बताओ? हम 100 बात की एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्व जो सीएम जी हैं जनता के दिलों में राज करते हैं,
काम तो अपनी जगह है, हाँ। लेकिन सबके दिलों में है, इसलिए इस फ्री बांट कर फ्री तो जो जनता की जो सुविधाएं हैं वो तो मिल ही रही है। और बाकी हमारे सीएम जी, पूर्व जो सीएम जी हैं केजरीवाल जी, जनता के दिलों में राज करते हैं, इसलिए सब चाहते हैं कि फिर दोबारा हमारे सीएम जी दोबारा आए। 70 की 70 सीटें हैं। ओके ओके। यहाँ एक मैडम है, मैम क्या कहना चाहेंगी, इस बार क्या केजरीवाल आ रहे हैं? क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि इस बार टाटा ओके बाय बाय होने वाला है, दिल्ली की जनता उनसे परेशान है पिछले 10 सालों से। देखिए, पहले तो ना पिछले 70 सालों से बीजेपी और कांग्रेस ही रही है। पिछले 10 साल से जब से आम आदमी पार्टी आई है, अरविंद केजरीवाल की सरकार हुई है, तब से तो दिल्ली वाले बहुत खुशहाल है, क्योंकि इन 10 सालों में वो काम हुए हैं जो पहले नहीं हुए हैं। जैसे निजी पे बिजली, पानी, शिक्षा और महिलाओं के लिए बस फ्री और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, तो ये सब है ना सिर्फ केजरीवाल सरकार ने किया है, इससे पहले कोई दूसरी सरकार ने नहीं किया। तो अब ये बहुत अच्छे। इससे पहले दिल्ली में कोई पढ़ नहीं रहा था, कोई पानी नहीं पी रहा था, कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, भाजपा वाले यही कह रहे हैं। तो आप अगर है ना 10 साल पहले पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, सब काम हो रहे थे, लेकिन वो बेहतर नहीं हो रहा था। जो जुनून नीज थी, जो आज 10 सालों में हुआ है, वो पहले भी हो रहा था, लेकिन बेहतर नहीं था। ठीक है, तो शिक्षा पे अगर 10 साल पहले स्कूलों की हालत देखते तो स्कूलों में तो है ना बेंच टूटे होते थे, टीचरें इन्हीं सरकारी जब है ना सर्दियों में है ना मैडम है ना वून और स्वेटर है ना बुनने बैठती थी, बच्चों से है ना काम कराती, बच्चे आप अपने पढ़ाओ। जो मॉनिटर होता था तो मॉनिटर से है ना पूरी क्लास। हवा गंदी है, पानी गंदा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पॉल्यूशन है काफी ज्यादा, इस बात को लेकर भाजपा लगातार घेर रही है। देखिए, पॉल्यूशन की बात करेंगे, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। वर्ल्ड में पॉल्यूशन की व्यवस्था खराब है, वो भी है ना केंद्र सरकार। तो जो स्ट्रक्चर है, पेड़ पौधे हमारे पूरे भारत में कम हो रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें हो रही हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो दिल्ली में तो पॉल्यूशन की कम, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने उस पर भी कदम उठाए और बेहतर है ना हवाएं मुहैया कराई है। मैम आप क्या कहना चाहते हो? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पुराने स्कूलों को रंगाई पुताई करवा दिया और बोल रहे हैं कि बड़ा काम किया है। वो तो अनाप शनाप कुछ भी बकते हैं, उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, कुछ काम तो है नहीं। अगर वो अपने काम गिनवा दे, हम अपने काम गिनवा मोदी जी काम नहीं किए, कुछ भी कुछ काम नहीं करा। उन्होंने क्या काम करा बताइए? 15 लाख का था, उन्होंने 15 लाख देंगे दिया, आज तक नहीं दिए ना। तो काफी चीज उन्होंने धारा 370 खत्म करवा दिया है। वो आज से थोड़ी ना था, वो तो पहले से ही था, वो लागू अब हुआ है। कांग्रेस के सामने था, लागू अब करा, तो उसमें क्या करा? खत्म करवा दिया कि उसके चलते बहुत दिक्कत होती थी, उनका कहना है कि अच्छा राम मंदिर भी बनवा दिया, तो काम नहीं किया उन्होंने। बस राम मंदिर हिंदू और मुस्लिम के अलावा कर क्या रहे हैं वो? आप बताइए, कोई सा मुद्दा है उनके पास? और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो बोलते रहे कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बना दिया है, भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और यही सरकार, जब भाजपा की सरकार दिल्ली विधानसभा में बनेगी तो दोगुनी गति से विकास होगा, वो कह रहे हैं। मुझे लगता है विकास तो नहीं होगा, नाश जरूर होगा इस देश का। जिस तरीके से आप बोल रहे हो, पता नहीं कौन सा विकास है आपको दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा। हम ये सोच रहे हैं, हम लोग अगर यही विकास होता तो एक बात बताइए, आज अभी बोल रहे बीजेपी हम आपको नौकरियां देंगे, 5-10 साल पहले कहाँ दिए नौकरियां? के लिए बेरोजगार युवा है जो अभी तक की नौकरी नहीं है, बेहाल। देखिए पिछले 10 सालों में ना पूरा युवा है ना सड़क पे है ना धरना दे दे के कितने मर चुके हैं। और मोदी जी कह रहे हैं हमने काम बढ़ा दिया, आमदनी बढ़ा दी। देखिए दिख रहा है ना, मोदी जी कह रहे हैं। आप क्यों मोदी की तरफ कितने मिल रहे हैं आपको? नोट कितने मिल रहे हैं पहले तो ये बताइए आप। अच्छा, मोदी जी का नाम लेना ही मतलब सामने वाले को नोट मिल रहा है? काम आप केजरीवाल जी का नाम लूं तो नोट नहीं मिल रहा है? गिनवा दीजिए, एक काम गिनवा दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि हमने धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनवा दिया। वो बोल रहे हैं कि हमने भारत को नंबर 1 बना दिया। पहले से ही था, ये सबसे पहले कोरोना का बीमारी देकर उन्होंने बनाया। माँ जो है बाप बेटे को नहीं छू पाया, बेटा बाप को कंधा नहीं दे पाया। ये कोई बीमारी थी, कभी ऐसी बीमारी थी या भी बीमारी, और अभी फिर आने वाली है। कभी ऐसी बीमारियां नहीं थी, और नहीं बीमारी को लेकर सब में से लोग मरे। गरीब घर के बंदे नहीं मरे तो रईस घर के ही बंदे हैं। अरे अब जो घर में अंदर बैठे वो लोग गरीब घर के बच्चे जो भी है, गरीब घर के मरे। अमीर का कोई भी एक भी देख लीजिए, आप बता दीजिए। गरीबों का तो ध्यान रखते हैं, बोल रहे हैं कि हमने 5-5 किलो राशन दिया है सभी लोगों को। उन्होंने सिर्फ वही कर दिया कि सबको एक 5 किलो राशन में बांट के रख दिया, सिर्फ एक बटोर के रख दिया उन्होंने, है ना? क्या इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। टमाटर 200 मोदी जी के पास दिल्ली नहीं है, बड़ी उनके लिए शर्म की बात है, मतलब इसीलिए वो सब कुछ कर रहे हैं दिल्ली। और जो सुविधा अब केजरीवाल जी दे सकते हैं, हम ना मोदी जी के पास आ सकते हैं, ना बीजेपी किसी नेता के पास आ सकते हैं। हमें को जो भी सुविधा मिल रही है, और हमें खुद जानते हैं कितनी सुविधाएं मिली है, वो सिर्फ केजरीवाल जी दे सकते हैं।
सिर्फ केजरीवाल ही रह सकते हैं। हाँ जी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि टाटा के बाबा कहना केजरीवाल जी को दिल्ली के। हाँ, राशन भी तो इतना महंगा हो रखा है, गरीब लोग कहाँ से इतना महंगा महंगा राशन इसमें खाएंगे? तो गरीबों को 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं मिला है, हमें तो कुछ नहीं मिला है। कोई सब झूठ है, सब झूठ है, कुछ नहीं होता। केजरीवाल जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में आप बाले बच्चे 1 महीना खा लेंगे। मैं हम ही दे देते 5 किलो। नहीं सुनिए, हम 5 किलो दे देते। कहिए मोदी 1 महीना अपने बच्चे तो है नहीं, ररुआ है, वो का जाने किया। कह रहे हैं कि दिल्ली को लूट लिए हैं केजरीवाल। तो लोग लूट लिया। केजरीवाल लूट लिए हैं दिल्ली को कह रहे हैं। केजरीवाल लेखा तो कोई लाले न पैदा हुआ है। हाँ। तो ये महिलाएं हैं कि हम देख पा रहे हैं जो केजरीवाल जी के जन समर्थन में आई हुई हैं। आज बीजेपी ने तो देश को लूट लिया देश को। बिल्कुल। अरे उन्होंने राम मंदिर बनाया, धारा 370। राम मंदिर में हम क्या थाल घुमाएंगे? मंदिर कोने कोने में लगे हुए हैं। और अगर हिंदू है तो अपने मन में मंदिर है। हम भी हिंदू है, कट्टर हिंदू हूँ मैं, गौड़ ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं है जय श्री राम और चाकू भोंक दो, उसका क्या फायदा? जय श्री राम बोल के चाकू भोंक रहे हैं। कर ही रहे हैं, यूपी में देखो। क्या यूपी में क्या हो रहा है? अरे जय श्री राम बोलते हैं और मार देते तो हैं। महाकुंभ हो रहा है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, देखिए आप। व्यवस्था हाँ। आपने देखा नहीं? सारी बेचारे वो आपने टीवी मीडिया नहीं देखा? अरे वो गोदी मीडिया नहीं, वैसे देखो मेरे को क्या पता नहीं, मेरे लोग नहीं गए सड़कों पे बेचारे खाली एक कंबल लेके, ना कोई ऊपर टेंट है, ना कुछ है, ना खाने की व्यवस्था है। अरे झूठे लोग हैं, इनकी क्या बात कर रहे हो? और राशन की बात, राशन जो गाता है वो भी कांग्रेस का लाया हुआ है, वो मोदी का नहीं है। मोदी है चोर। बोलो केजरीवाल जैसा कोई लाल पैदा ना हुआ ना होगा, सिर्फ केजरीवाल जिंदाबाद। तो ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो दावे करके आए थे ना, जो वादा किया था इन्होंने, वो पूरा नहीं किया है। पूरे किए हैं, सिर्फ दिल्ली को ठगा, ऐसा भाजपा के लोग कह रहे हैं। ये भाजपा ने जो दावे किए थे आने के लिए, उसने कौन सा दावा किया? और खाते में मिला नहीं, और बल्कि हिंदू मुसलमान करके लड़वा दिया, घरों में लड़ाइयाँ होने लग गई हैं। मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान किया है? मोदी ने क्या बात कर? लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा नहीं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। उसने नहीं किया, वो तो कपड़े से पहचानता है कि मुसलमान है। क्या बात कह रहे हो? दाढ़ी से पहचानता है, कपड़े से पहचानता है। कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को टाटा ओके बाय बाय करने वाली है। बीजेपी को देश से टाटा ओके बाय बाय कर देंगे। बीजेपी को चल हाँ, पर ये चोर हैं, ये धांधली करते हैं, वोट बढ़ा करके और ईवीएम में धांधली करके करते हैं। ये है कि यहाँ पर पढ़ी लिखी सरकार है तो इनकी धांधली पकड़ रही है। तो नहीं, महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या किया इन्होंने? क्या वहाँ वोट चोरी कर लिया? वोट ही चोरी क्या है? कांग्रेस है लद्दड़ पार्टी। 2 बार जो दिल्ली में आप लोग जीते तब चोरी नहीं कर पाए? कौन? यहाँ आम आदमी पार्टी जीती थी। नहीं, ये तो अभी शुरू किया है इन्होंने। ये अभी शुरू किया? ये मध्य प्रदेश से शुरू किया। अभी झारखंड में हार गए हैं भाजपा वाले। वहाँ गवर्नमेंट उन्हीं की थी, झारखंड वालों की थी। हाँ। जहाँ पे इनकी अपनी गवर्नमेंट है ना, वहाँ सारे अधिकारी। जम्मू कश्मीर में तो इनकी गवर्नमेंट थी, वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन था। सुनो, जम्मू में इन्होंने धांधली करी, नहीं तो इनकी आती 29 सीटें। क्या वहाँ धांधली करी है? वहाँ धांधली करी है। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी आ रही है कि जा रही है? क्या लग रहा आम है? आदमी पार्टी आ रही है। अगर इन्होंने धांधली करी तो इनके उसमें आग लगा देंगे। चलिए ठीक है, ये है आम आदमी पार्टी के समर्थक जो इस बार कह रहे हैं कि फिर से जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली। आज 16 तारीख है और आज के ही दिन जो है नामांकन भरने के लिए जो अरविंद केजरीवाल साहब अंदर गए हुए हैं। और 5 फरवरी को एक चरण में दिल्ली का 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके पहले 15 साल तक लगातार जो है कि कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन इस बार क्या होगा ये जनता 8 फरवरी को बताएगी। क्या सोचते हैं आप अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।